इसलिए हम उसे कहेंगे। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना, मगर मम्मी मार गाय खाएंगे। कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है। शुरुआत में तो ये नहीं पता लग पाया कि वीडियो नोएडा का है तो वीडियो गाजियाबाद का है या फिर वीडियो दिल्ली का है। लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं उसमें कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो गाजियाबाद के तुलसी निकेतन का है, जबकि अभी भी कुछ रिपोर्ट्स में इसे दिल्ली का बताया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो कहां का है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में एक 17 साल की नॉर्मल सी लड़की क्या बोल रही है, कैसे जहर उगल रही है। ये लड़की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना ज्यादा गंदा बोलती है जिसको इस मंच से आपको बता पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और इसीलिए अगर वो बयान भी हम आपको सुनवा रही है तो बहुत सधे हुए शब्दों में सुनवा रही है, क्योंकि इसने जो कहा एज इट इज आपको सुनवाया भी नहीं जा सकता। वो है, इसलिए हम उसे कहेंगे। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह को लेकर भी इसने टिप्पणी की। अब देखिए, नेताओं पर लोगों का टिप्पणी करना, इसे तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर टाल सकते हैं, लेकिन अगर बात गाय काट कर खाने की आएगी तो सवाल तो उठेंगे। अगर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की बात आएगी तो सवाल तो उठेंगे ही, और वही सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए इस लड़की के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस तरह की मांग डे 1 से हो रही है। एक्शन लिया भी जा रहा है। गौ सेवक इसके घर पर पहुंच गए, जाकर तांडव मचा दिया, पूरा हंगामा किया। जरा देखिए कैसे इसकी मां को आड़े हाथों लिया, इसके घर में घुसकर ये बताने की कोशिश की कि घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, और कैसे ये लड़की समाज की ठेकेदार बनती हुई दिख रही है। घर की हालत घर में हर मुद्दा की यही कहानी है। ध्यान सुनो भाई, सुनो, योगी का विरोध करती, मोदी का करती, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने बोला गाय शांत हो जा भाई, गाय काट के खाऊंगी, मुकदमा केस जेल इसके अंदर। गाय हमारी माँ है, और इनकी इतनी हिम्मत की गाय काट के आएगी, घर से गाय पड़ी। अब इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फरजाना के साथ मारपीट भी हो रही है। थप्पड़ थप्पड़ पड़ रही है इस लड़की को। जो गौ सेवक वहां पर मौजूद है, जो आम जनता वहां पर मौजूद है, उनके अंदर इतना रोष है इसके बयान पर। और गौ सेवकों का ये कहना भी है कि पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ तो चलिए आप बोल सकते हैं एक बार को। हालांकि जो इसने बोला बर्दाश्त के लायक तो वो भी नहीं है, लेकिन चलिए समझ में आता है कि आप काम को लेकर ठीक नहीं होंगे तो आपको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा, लेकिन आप जानबूझकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट करोगे तो फिर नपोगे तो आप भी। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो लोग प्रतिक्रिया दे रही हैं कि इस लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और ऐसे में हिंदू रक्षा दल कह रहा है कि हमने इस लड़की का दिमाग अब दुरुस्त कर दिया है। पहले तो जो मारपिटाई हुई है उसका वीडियो देख लीजिए। और अब हिंदू रक्षा दल जिस तरीके से कह रहा है कि हमने इस लड़की का दिमाग कायदे में ला दिया है, सही कर दिया है, ये जो बयानबाजी गौ सेवकों की तरफ से की जा रही है, हाल फिलहाल उनसे हमने भी बात की थी। उन्होंने हमारे कैमरे पर बहुत सारी चीजों को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे मुसलमानों के मजहब को लेकर कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदुओं को आघात पहुंचाना इस देश में सबसे आसान काम हो गया है, और इसीलिए ऐसे किसी भी शख्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक अंश आपको इस पूरे इंटरव्यू का सुनाने जा रही हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा, और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो लड़की अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर गाय काटकर मारने की धमकी दे रही है, खाने की धमकी दे रही है,
इस पर आप क्या राय रखते हैं और क्या एक्शन आपके हिसाब से लिया जाना चाहिए? बाकी मार पिटाई, पुलिस अरेस्टिंग, ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर जो रेडिकलाइज है, जो ब्रेन वॉश्ड है, इन पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या इनका इलाज है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर गौ माता पे बात आएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमने उससे पूछा, हमने वही उसमें हो सकता है हमारे शब्द गलत हो गए हो, हमने जो बोल लेकिन हमारी भावनाएं गलत नहीं थी। बिल्कुल शब्दों पे उसका भी कंट्रोल नहीं था, शब्दों पे हमारे भी कंट्रोल नहीं रहा। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सोचिए कि हमने फिर भी बहुत सहनशीलता वहां पे अपनाई। हमने उसकी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई मारा पीटी नहीं करी हमने। हमारे सब जरूर गलती हुए, लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी ने पैगंबर के और नबी के टिप्पणी करती होती तो क्या वो जो औरत मेरे सामने खड़ी थी और वहां वो हिंदू औरत होती और उसके सामने मुसलमान भीड़ होती, क्या वो जिंदा बचती? बिल्कुल। ये उस औरत के साथ साथ पूरा मोहल्ले को जला के रख देते, पूरे मोहल्ले में आग लगा देते ये। बिल्कुल। हमने फिर भी सिर्फ यही एक मैसेज दिया कि आप किसी भी नेता को बोलो, किसी को कुछ भी कहो, लेकिन गौ माता को काटना, खाना, ये बोलना, और जो तू इतनी बड़ी तू शेरनी जितनी तू सोशल मीडिया पर नहीं थी, भाग क्यों गई थी फिर? उसके बाद फिर हमने दबोची भी। अच्छा। इसका इलाज ही बहुत बढ़िया करा, और ऐसा इलाज करा कि शायद इसे देख के किसी की आगे हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता को लेके ऐसी टिप्पणी कर दे। क्या इलाज हुआ? इलाज इसमें खूब इसके रैप्टे, इसमें जो इसका पूरा डोज दिया, इसका खूब दबोच के खूब मारी हमने। हमारी कुछ महिला विंग की हमारी औरतें भी थी साथ में, महिलाएं हमारी बहनें भी थी, हिंदू रक्षा दल से वो जुड़ी पड़ी हैं, उन्होंने खूब बढ़िया करके इसका इलाज बांधा है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये है कि आज ये सोशल मीडिया पे इतना मुद्दा गर्मा गया। बिल्कुल। कहाँ जो ये सपोले जो हैं, जो ये भाईचारे की बात करते हैं, और ये मैं सेकुलर से भी कहूंगा, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने वाले हैं, ये एक किसी ने ये वीडियो डाली कि इस लड़की ने जो बोला गलत बोला, इससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचेगी, नहीं डाली ना। लेकिन जब हमने इसका इलाज बांधा, उसके बाद सबकी वीडियो आनी शुरू हो गई कि भीड़, कुछ गुंडा गए, कुछ भीड़ वहां पहुंची, उसने उस अकेली औरत को घेर लिया, उस लड़की को मारा पिटाई करी, ये करी वो करी है। अच्छा, हाँ। पहले कहाँ छिप गए थे, आज तो मैं आप जाके देखो ना, उसके घर में राशन भी पहुंच रहा है, उसके घर में पैसे भी जा रहे हैं, उसके घर में मदद भी पहुंचाई जा रही है उसके लिए। और हमें क्या मिल गया? हमें मुकदमा मिल गया। मुकदमा उल्टा आप लोगों पर मुकदमा दे दिया प्रशासन ने। बट हमें कोई समस्या नहीं इस चीज की, ना हमें कोई दुख है ना कोई पछतावा इस चीज का कि अगर भाई मुकदमा मिला हमें या हमारे नाम पे कंप्लेंट हो गई, हो सकता है कल जेल भी चले जाओ, है ना। लेकिन ये सोचने वाली विचार है कि जितने ये अगर जो आज इसको मदद कर रहे हैं वो भी तो उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे ये थी, है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो भी खाते गाय, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, इसने बोल दिया। उनके अंदर खुशी का माहौल पूरा है। अच्छा, खुशी का माहौल है कि हिम्मत तो करी इसने बोलने की। अच्छा। क्योंकि हिंदू आज वो हिंदू हो चुका है ना तो लड़ना जानता, ना बोलना जानता। हिंदुओं के घरों में से जिहादी लड़कियां खींच खींच के लेके जा रहे हैं, हिंदुओं का मोहल्ला पूरा है, हिंदू की गली पूरी है, लेकिन कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मानसिकता क्या है? कोई हम घर से कोई भाई हमारे ये तो है नहीं कि भाई हम भी माँ बाप के फ्री हैं। अगर आज इस देश के लिए ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिंदू लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी 20-22 साल की बहन बेटियां हैं हमारी, वो इन जिहादियों से दूर रहे। ये जिहादी उस मानसिकता तक लड़ रहे हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की का साथ धर्म कन्वर्ट उसका करवा रहे हैं, उसको लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो उसे गौ मांस खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानते हैं कि जब जब इस धर्म की गौ माता को हम काटेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू आहत होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कि तुम जितना ये सब चीजें चला रहे हो कि ये गुंडा ये वो चलाए जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हमने ना मुकदमे से डर है, ना हमने जेल जाने से डर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम इतनी हिम्मत करोगे, गौ माता को काटने की बात करोगे, तुम अगर ये सोचोगे कि हिंदू बहन बेटी के साथ लव जिहाद करने की हरकत करोगे, तो तुम्हारा इलाज बांधेंगे और बहुत अच्छा इलाज बांधेंगे। अच्छा। बिल्कुल हमारे स्पष्ट शब्द है इनके लिए। अच्छा। हमने कोई समस्या नहीं है। प्रकाश भाई, आपके पास आऊंगा कि थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो को कब देखा, उसके बाद देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आप लोग कैसे गए, जाने के बाद क्या कुछ हुआ वहां पर, थोड़ा घटना के बारे में बताइए। क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रही है और वीडियो वायरल होते ही जो है एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो हिंदू ग्रुप आई है और एक मुसलमान बेटी को जो नाबालिग है उसको मार रही है, उसके घर में घुस रही है, उसके साथ में बदतमीजी कर रही है, एक नैरेटिव फैला हुआ है। तो सच्चाई बताइए क्या था हुआ था वहां? बेटी नहीं है, राक्षसनी है देश की। और दूसरी बात कि मेरे को तो पहले हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दिल्ली की राजधानी में लाल किला के आगे माइक कैमरा लोग लेकर खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं और वो खुला देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। योगी जी को सिर्फ टकला नहीं बोला था, योगी जी को इशारे में गली का कुत्ता भी बोला था उसने।
एक उत्तर प्रदेश हमारे राज्य के मुख्य आदमी को तुम कुत्ता बोल रहे हो, कुत्ता से तुलना कर रहे हो, गाय खाने की बोल रहे हो। थू है 100 करोड़ हिंदू होने पे इस देश में, नाम के हम लोग मेजोरिटी हो रखे हैं इस देश में। कोई ऐरा गैरा उठता है किसी गली मोहल्ले से, खुद को नाबालिग और खुद को बुढ़ा बुजुर्ग और विकलांग और मानसिक संतुलन खराब है बोल के हमारे देवी देवताओं का अपमान कर देता है। जानबूझ कर ट्रिगर करते हैं और वो पॉइंट चूज करते हैं कि हम कहाँ क्या बोलना है, किनको आहत हो। कौन इतनी ताकत दे रहा है उस 17 साल की लड़की को कि खुलेआम दिल्ली के सेंटर में लाल किला के आगे पूरे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये चीजों को बोल रही है? कुछ तो सपोर्ट होगा। घर में खाने के दाने नहीं है, चूना पेंट नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करवा लो।